कहा जाता है कि जैसे सदगुरु कबीर साहेब, उसके बाद जो बड़ा नाम आता है शायद वो हैं सदगुरु श्री राम रहस साहेब। तो इनके बीच में कम से कम 200-300 साल का फर्क है। तो इस बीच ऐसा कहते हैं लोग, सवाल करते हैं कि सदगुरु कबीर साहब बाद कोई भी बड़ा नाम आने में 200-300 साल का गैप रहा, तब तक बीजक का कोई बड़ा नाम या जानकार मूर्ति नहीं हुआ क्या? कोई ऐसा कैसे? अब ऐसा था कि हमेशा सब इतने प्रखर दिमाग के नहीं हो पाते। जी जी, धीरे धीरे वो बीज रूप में रहा। जब कोई महापुरुष हुआ तो फिर उसके आगे बढ़ाया, चाहे उसके लिए कितने साल का अंतराल पड़े। जी जी, तो इस प्रकार से धीरे धीरे हुआ। और हो भी सकता उस बीच में कुछ महापुरुष रहे होंगे, पर इतने आगे उभरे नहीं, इसलिए वो दबा रहा। जी जी सर। अब महापुरुष नहीं रहे होंगे तो ये बीज रूप में पड़ा कैसे था? जी बिल्कुल, कुछ महापुरुष तो रहे होंगे। अब उतने उभार नहीं सके, वो उभरे नहीं समाज में, और जिसने समाज में उभरा तो उसका नाम आगे आ गया। तो ये जो पौराणिक कबीर पंथी हैं, जो ये कहते हैं कि बीजक को चुरा लिया गया, और भी ऐसे विचित्र शब्दों का भी प्रयोग करते हैं, तो इसके पीछे कारण क्या है? कैसे क्या ऐसा क्यों कहते हैं? वो इसलिए कि यदि बीजक को चुरा लिया गया होता जी तो ठीक है, बीजक तो उन्होंने ले आए, पर बीजक का अंश आपके पास भी तो कुछ होता। हाँ, बीजक का सिद्धांत तो आपके पास होता। जी जी, जैसे दामाखेड़ा वालों का ये कहना है, तो दामाखेड़ा वालों वो तो अनुराग सागर को मानते हैं, बीजक को तो मानते नहीं। चुरा के इन्होंने लिपे ले आई, परंतु अंत में उसका कुछ तो रहता वहाँ की नहीं, उसका सिद्धांत या उसकी कुछ चर्चा या किताब लेके आई। गंध तक नहीं है, बीजक तक नहीं है। और युगलानंद बिहारी के बारे में कहा जाता है कि उनको धनी धर्मदास साहेब जी ने रचना करने के लिए प्रेरित किया, या फिर जैसे भी हो युगलानंद बिहारी ने ही सागर ग्रंथों की रचना की है, ऐसा कहा जाता है। अब युगलानंद बिहारी ने बहुत कुछ जो है बीजक की वाणियों को भी घसीट के अपने वंश परंपरा में पकड़ लिए। अच्छा, अपना अर्थ सिद्ध किया है, अपना अर्थ सिद्ध किया है। जी जी। ऐसे तो बीजक की टीकाएं में भी श्री पूरन साहब जी के बाद में भी जितने भी महापुरुष, श्री अभिलाष साहब जी और कुछ पारकी संतों को छोड़ करके जितने महापुरुषों ने टीका की है वो अपने ढंग से ही की है। किसी ने वेदांत में ले गया, किसी ने राम भक्ति में ले गया, किसी ने और कुछ रूप में ले गया। इस प्रकार से और किसी टीका जो है, जैसे विचार साहब की टीका है जी, वो भी वेदांत विषय को प्रतिपादित करती है। मतलब अपरोक्ष जो सत्य है स्वयं, चेतन के बारे अलावा कहीं और परोक्ष में ले गए हैं, किसी कल्पना में। जी, जैसे हनुमान साहब जी की टीका है। अच्छा, तो विद्वान महापुरुष थे, उन्होंने भी पारक सिद्धांत को साफ नहीं किया, और उन्होंने वही वेदांत में उन्होंने भी मिलाया पीछे से। फिर और ये उन्होंने की ब्रह्मलीन मुनि ने, इन्होंने वेदांत में ढाला। अच्छा, और ये जो एक नई साध्वी हैं, अभी हैं वो ज्ञानानंद जी, बिहार की हैं। इनकी टीका है, इनकी भाषा शैली बड़ी अच्छी जी, भाषा शैली समझाने की कला है। मैंने पढ़ा उस टीका को, तो भाषा शैली ठीक है, परंतु उन्होंने भी और अपरोक्षवाद में ले गया, राम उपासना भक्ति भाव में ले गई है। जी जी। तो इसी प्रकार से जितने भी महापुरुष टीका किए, पारक सिद्धांत के संत को छोड़ करके उन्होंने अपने अपने ढंग से उसको की। जी।